नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के सभी एग्जामों में बार बार आ रहा है। आप लोगों की डिमांड पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इतने सारे क्वेश्चन एक साथ आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे। यदि आपको भारत के प्रमुख त्यौहार, भारत के प्रमुख उत्सव और भारत के प्रमुख महोत्सव कवर करने हैं तो ये 151 MCQ लगा लो जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये 151 क्वेश्चन लगा लो। इसमें से हो सकता है आपको कई क्वेश्चन फंस जाएं। यदि आपके पास अभी समय नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर लेना। लेकिन ये पूरे 151 के 51 क्वेश्चन आपको लगा लेना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो हैं हम ऐसे छाट के लाए हैं जो अभी एग्जाम में आ चुके हैं। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको पूरे क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, टोटल ये 151 क्वेश्चन है पूरे। तो ये पूरे 151 क्वेश्चन याद होना चाहिए। उत्सव, त्योहार और महोत्सव लगभग आपके कवर हो जाएंगे। लगभग यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो हमारी इस मेहनत के लिए हम ये जो क्वेश्चन लाए, इसके लिए सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से। और करते इस वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए सभी मिलकर लाइक जरूर कर देना। जिसके पास अभी समय ना हो वो जरूर सेव करके बाद में वीडियो को जरूर देख लेना, पूरा देख लेना, पूरे 151 क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। पहला प्रश्न देखो, एग्जाम में पूछा गया है, पिंजौर विरासत उत्सव ये किस राज्य के द्वारा आयोजित किया जाता है, बताइए। पिंजौर विरासत उत्सव ये प्रश्न है, ये किस राज्य के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है हरियाणा राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, यहां पर हरियाणा राज्य रखा गया है। हरियाणा राज्य के द्वारा पिंजौर विरासत उत्सव को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आपसे बन भी जाएगा। कई लोगों को ये पता होगा क्वेश्चन कि पोंगल, पोंगल जो है ये मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है तथा यह मकर संक्रांति के समय ही किस राज्य के विभिन्न शहरों में मनाया जाता है। तो पोंगल उत्सव ये मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल बोलते हैं और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल उत्सव। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि कौन सा त्यौहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा जी की विजय का प्रतीक है, बताइए। महिषासुर पर देवी दुर्गा जी की विजय का प्रतीक कौन सा त्यौहार है। यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर पढ़ो ऑप्शन, जन्माष्टमी, होली, नवरात्रि और दिवाली में से नवरात्रि। ऑप्शन नंबर यहां पर ए नवरात्रि प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नवरात्रि। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली निम्नलिखित में से किस महीने में मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली किस महीने में मनाई जाती है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना, कार्तिक महीने में मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली कार्तिक महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का गणगौर पर्व किस देवी देवता से संबंधित है। गणगौर पर्व ये किस देवी देवता से संबंधित है गणगौर पर्व, बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। तो राजस्थान का गणगौर पर्व जो है ये आपका लड़कियों को पता होगा, लड़कियां व्रत भी रखती हैं बहुत सारी, भगवान शिव और देवी पार्वती जी। ऑप्शन नंबर सी भगवान शिव और देवी पार्वती जी को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा गणगौर पर्व के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है, बताइए। भगवान जगन्नाथ के लिए इनमें से कौन सा त्यौहार बनाया जाता है श्रद्धा अर्पित करने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है आपको, रथ यात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी रथ यात्रा नामक त्यौहार यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ऑप्शन नंबर आपका बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रथ यात्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है, बताइए। असम का जो बिहू उत्सव है ये वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है, बताइए। असम का बिहू उत्सव याद रखना है, असम का बिहू उत्सव आता है 3 बार। ऑप्शन नंबर बी 3 बार बिहू उत्सव को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, साल में 3 बार मनाया जाता है बिहू उत्सव को। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित होता है। यहां पर आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, काली पूजा, महावीर जयंती, होली या दशहरा। आपको बताना है इनमें से कौन सा त्यौहार है जो अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। अमावस्या के दिन यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा काली पूजा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, काली पूजा का आयोजन अमावस्या के दिन होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे कि उगादि त्यौहार है
निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है, बताइए। उगादि एक त्यौहार है, ये किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो याद रखना है उगादि त्यौहार ये आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाला त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाला त्यौहार है उगादि त्यौहार। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। यहां पर आपको जो त्यौहार दिए गए हैं कौन सा त्यौहार है, तो आपको याद रखना है छठ पूजा जो कि बिहार में मनाई जाती है। ये सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा, उषा मतलब होता है सुबह का सूरज जो उगता है, और प्रत्युषा मतलब होता है डूबता हुआ सूरज। तो अर्घ दिया जाता है उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को। तो उषा और प्रत्युषा, सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा, उषा, प्रत्युषा, ये सभी उनके पर्यायवाची नाम है। और छठ पूजा में सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हर साल फरवरी के महीने में ऊंट उत्सव राजस्थान के पर्यटन विकास निगम के द्वारा कहां पर आयोजित किया जाता है, बताइए। ऊंट उत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है राजस्थान में। आपको याद रखना है जो ऊंट उत्सव है राजस्थान में आयोजित किया जाता है, और जो शहर है वो है आपका यहां पर बीकानेर शहर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी पढ़िए, बीकानेर शहर में ऊंट उत्सव हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण जी के जन्म के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है जन्माष्टमी या श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है। जन्माष्टमी मनाया जाता है भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि नुआखाई उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। नाम क्या उत्सव का, नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो उत्सव है यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। यह उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। नुआखाई उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 14, असम का अंबुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है, बताइए। असम का एक त्यौहार है जिसका नाम है अंबुबाची त्यौहार। अंबुबाची ये कब मनाया जाता है, बताइए, किस महीने में। तो अंबुबाची त्यौहार असम का प्रमुख त्यौहार है और इसको जून महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जून महीना राइट आंसर हो जाएगा अंबुबाची त्यौहार के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मोपिन, मोपिन नाम का एक कृषि उत्सव है। मोपिन नाम का आपको बताना है कि यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। मोपिन नाम का कृषि उत्सव किस राज्य के लिए फेमस उत्सव है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपका रेलवे एसएससी में आ चुका है। अरुणाचल प्रदेश में मोपिन नाम का एक कृषि उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है अगले प्रश्न में आपसे, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया कि भारत के तेलंगाना का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक हिंदू त्यौहार देवी महाकाली को समर्पित है, बताइए। तेलंगाना में देवी महाकाली जी के लिए कौन सा त्यौहार यहां पर मनाया जाता है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बोनालू त्यौहार। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, ये देवी महाकाली जी को समर्पित है और तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू त्यौहार। ऑप्शन नंबर डी। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है खालसा पंथ के जो है गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बताइए। पंजाब में कौन सा त्यौहार है जो कि खालसा पंथ के गठन के रूप में उपलक्ष्य में मनाया जाता है। याद रखना ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इस त्योहार का नाम भी सुना होगा। राइट आंसर हो जाएगा बैशाखी। ऑप्शन नंबर डी बैशाखी खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है बैशाखी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है, बताइए। हाथी उत्सव ये राजस्थान के जिले में मनाया जाता है। कौन सा जिला है, हर साल मनाया जाता है, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। जयपुर में हाथी उत्सव हर साल मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है जयपुर में, राजस्थान के जयपुर शहर में। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव, नाम क्या है उत्सव का, उत्सव का नाम है जलीकट्टू, मनाया जाता है, बताइए। सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जलीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर।
तो आपको याद रखना है जलीकट्टू जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। इसमें सांडों को काबू करने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए क्या लिखा है। इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 में कि नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। नाग पंचमी जो त्योहार है ये हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। तो याद रखना है नाग पंचमी मनाई जाती है श्रावण मास में। ऑप्शन नंबर सी, श्रावण मास में नाग पंचमी मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के का त्योहार है। पर्युषण पर्व, यहां पर एक या लास्ट में या एक्स्ट्रा लिखा है, पर्युषण पर्व है, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, इतना है। ये पर्युषण जो पर्व है ये आपको बताना है कि किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखना पर्युषण पर्व ये आपका है जैन समुदाय का पर्व। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा सी, जैन समुदाय का ये पर्व है पर्युषण। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में जो है रमजान मनाया जाता है। रमजान ये इस्लामों का एक जो है एक पवित्र महीना माना जाता है जब दुनिया भर के जो मुसलमान हैं ये रोजा रखते हैं। बताइए रमजान, जो कि अभी यदि आप वीडियो आज देख रहे हो अभी तो अभी चल रहा है, यदि आप बाद में देखोगे तो जो है नहीं, अभी तो ईद भी आने वाली है। तो आपको बताना है कि रमजान इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना होता है। तो याद रखना है कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जो रमजान होता है ये 9वां महीना होता है। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जब मुसलमान लोग रोजा रखते हैं, ठीक है, दुनिया भर के मुसलमान। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव ये मनाया जाता है। बताइए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है आपको नटंजलि जो उत्सव है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 कि ईसाइयों के द्वारा ईसा मसीह के जन्म के रूप में इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। बताइए किसके रूप में। तो ईसा मसीह के जन्म के रूप में ईसाइयों के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि क्रिसमस, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए क्रिसमस, ये ईसाइयों के द्वारा जन्म के ईसा मसीह के जन्म के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्रिसमस राइट आंसर है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। बताइए सरहुल नामक त्यौहार है ये किस राज्य का फेमस त्यौहार है, मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि सरहुल त्यौहार ये आपका झारखंड राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सरहुल त्यौहार झारखंड राज्य का बहुत प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 26। देखिए इसमें पूछा गया आपसे कि छठ पूजा ये पूरे विश्व में मुख्य रूप से किस समुदाय के द्वारा बड़ी भव्यता से मनाया जाता है। बताइए छठ पूजा की बात हो रही है, कौन से समुदाय के लोग पूरी भव्यता से मनाते हैं छठ पूजा। याद रखना है बहुत इजी क्वेश्चन है, बिहारी समुदाय। ऑप्शन नंबर बी बिहारी समुदाय में आपका थोड़ा सा यूपी और बिहार भी जो भोजपुरिया समाज है वो पूरा मनाता है, यूपी में भी मनाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से बिहारी समुदाय के द्वारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठ पूजा मनाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। जो बिहार से लगा हुआ यूपी का क्षेत्र है, गोरखपुर वाला आप एरिया ले लो और भी एरिया ले लो, तो वहां पर भी मनाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन नंबर आपका है 27, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कीचड़ उछालना, खेतों में दौड़ना, किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसों को दौड़ाना कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस त्योहार का दर्शनीय चीजें हैं। किस त्योहार में कीचड़ उछाला जाता है, खेतों में दौड़ा जाता है, आम आदमी गर्जना करती हुई भैंसों को दौड़ाता है। तो ये जो त्यौहार है ये आपका मुख्य रूप से कर्नाटक का त्यौहार है और इस त्यौहार का नाम है आपका कंबाला। ऑप्शन नंबर 1 कंबाला त्यौहार में ये किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कंबाला यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि मे दम मेफी पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है। आपको बताना है ये किस राज्य में मनाया जाता है। मे दम मेफी ये पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है और ये जो मनाया जाता है ये आपका मनाया जाता है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए असम राज्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 29। इसमें पूछा गया आपसे कि हम्पी उत्सव जो कर्नाटक में मनाया जाता है
को और क्या कहा जाता है? यह त्योहार एक सप्ताह तक मनाया जाता है, बताइए। हम्पी उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है, हम्पी उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है और इसको विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, विजय या विजया उत्सव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विजय उत्सव या विजया उत्सव कहा जाता है हम्पी उत्सव को, और ये कर्नाटक का एक प्रमुख त्योहार है, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30, गुरुवायूर एकादशी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? बताइए। गुरुवायूर एकादशी ये किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो याद रखना है, गुरुवायूर एकादशी ये केरल राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, दक्षिण भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्योहार है जो राजा महाबली की लोक कथा से संबंधित है या जुड़ा हुआ है? बताइए। राजा महाबली की लोक कथा से कौन सा त्योहार जुड़ा हुआ है और ये दक्षिण भारत का त्योहार है? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है ओणम, ऑप्शन नंबर ए, ये राजा महाबली की लोक कथा से जुड़ा हुआ है और दक्षिण भारत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, थाईपुसम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए कौन सा उत्सव? तो थाईपुसम उत्सव ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये तमिलनाडु का बहुत फेमस उत्सव है, थाईपुसम उत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल ये आमतौर पर भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? बताइए। आपसे पूछा गया उत्सव पोंगल, पोंगल उत्सव जो है भारत के किस राज्य में, किस भाग में मनाया जाता है? बहुत इजी है, तो याद रखना भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है, दक्षिण भारत में मनाया जाता है पोंगल उत्सव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो का त्योहार, फ्लेमिंगो का त्योहार जो है यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं किस राज्य में फ्लेमिंगो का त्योहार मनाया जाता है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, फ्लेमिंगो का त्योहार। तो याद रखना है आपको, फ्लेमिंगो का त्योहार जो है आपका ये आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 है, डिजर्ट फेस्टिवल जो है आपका ये कहां पर आयोजित किया जाता है? किस राज्य में, किस राज्य के किस जगह पर डिजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है? तो आपको याद रखना डिजर्ट फेस्टिवल ये राजस्थान राज्य में जैसलमेर में आयोजित होता है। डिजर्ट फेस्टिवल राजस्थान राज्य के जैसलमेर में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सलहेस त्योहार, सलहेस नामक त्योहार ये आपको बताना है किस राज्य में मनाया जाता है? सलहेस, तो सलहेस नामक त्योहार ये आपका बिहार में मनाया जाता है, मिथिला तरफ मनाया जाता है, याद रखना मिथिला तरफ, बिहार में मिथिला तरफ सलहेस त्योहार मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में छठ पूजा के त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया है, राइट आंसर आपको पता है बिहार राज्य। याद रखना है यदि यूपी और बिहार आए तो यूपी बिहार टिक कर देना, क्योंकि यूपी में भी कुछ जो है राज्यों में मनाया जाता है, ठीक है, यूपी में कुछ जिलों में मनाया जाता है जो बिहार से टच है। राजा परवा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजा परवा जिसे मिथुन संक्रांति भी कहा जाता है, ये आपको बताना है कि भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और ये कितने दिन चलता है? बताइए राजा परवा कितने दिन तक चलता है त्यौहार? तो ये राजा परवा जो त्यौहार है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन आपको अगला नहीं दिख रहा है, याद रखना है 3 दिन तक चलता है, ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, डी दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने छोटा कर दिया और स्क्रीन, डी 3 दिन तक चलता है राजा परवा और उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। पूछा जा सकता है मिथुन संक्रांति भी पूछा जा सकता है कि राजा परवा को और क्या कहा जाता है, तो मिथुन संक्रांति रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव और नृत्य दोनों है? उत्सव भी है और नृत्य भी है, बताओ इनमें से कौन सा उत्सव भी है और नृत्य भी है? बैसाखी, बिहू, उगादी या पोंगल? याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आया था एसएससी एग्जाम में। बिहू एक उत्सव भी है और बिहू एक नृत्य भी है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है जिसे एक पवित्र महीना कहा जाता है? बताओ मुहर्रम जो है इस्लामिक कैलेंडर का कौन से नंबर का महीना है जिसको पवित्र महीना कहा जाता है? तो इस्लाम का पहला महीना कहलाता है मुहर्रम, जिसे पवित्र महीना भी कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार पहला महीना होता है मुहर्रम, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला महीना। अगला प्रश्न पूछा गया है, मकर संक्रांति के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है? बताइए
मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है आपका केरल राज्य में, मकर विलक्कू केरल राज्य, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? बताइए। तमिलनाडु के लोग नव वर्ष के रूप में, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? किसको मनाते हैं बताइए? नए साल के रूप में, नव वर्ष के रूप में। तो तमिलनाडु का जो नव वर्ष है पुथांडु, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तमिलनाडु में नया वर्ष पुथांडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है बैशाखी महोत्सव प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? मेनली किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव? बैशाखी महोत्सव। तो याद रखना, जो बैशाखी महोत्सव है ये मेनली पंजाब एवं हरियाणा में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, मेनली पंजाब और हरियाणा का महोत्सव है बैशाखी महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, मानव पिरामिड बनाने और छाछ दही से भरे मिट्टी के बर्तन या मटकी को तोड़ने का प्रयास करने वाला त्योहार बताइए। दही हांडी को तोड़ा जाता है किस त्योहार के रूप में? तो याद रखना है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसमें हम मानव पिरामिड बनाते हैं और दही हांडी को तोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे तमिलनाडु का वेलविल ओरी वीजा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? बताइए। वेलविल ओरी वीजा महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये है आपका राइट आंसर है इसका अगस्त महीने में, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, अगस्त महीने में वेलविल ओरी वीजा महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से हिंदू कैलेंडर के किस महीने में होली का त्योहार आता है? बताइए। होली किस हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाई जाती है? तो याद रखना है फागुन माह में होली मनाई जाती है और लास्ट महीना होता है हिंदू कैलेंडर का, आखिरी महीना होता है फागुन और पहला महीना होता है चैत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से केरल का वह त्योहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है और 10 दिन तक चलता है, जिसके दौरान सर्पाकार नौका दौड़ होती है? केरल में बहुत फेमस है नौका दौड़, याद रखना है, और ये जो है फसल के मौसम की शुरुआत है और 10 दिनों तक चलता है केरल में, और इस त्योहार को कहा जाता है ओणम, ऑप्शन नंबर बी, ओणम में केरल में नौका दौड़ होती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फसल के मौसम का शुरुआती त्योहार है और 10 दिनों तक चलता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, कौन से महीने में? तो याद रखना है बुद्ध पूर्णिमा आती है वैशाख के महीने में, ऑप्शन नंबर ए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीने में बुद्ध पूर्णिमा आती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जन्माष्टमी एक हिंदू त्योहार है जो हिंदू महीने के किस महीने में श्याम पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाया जाता है? भगवान कृष्ण कब पैदा हुए थे? तो याद रखना है हिंदू कैलेंडर के अनुसार भादो में, भाद्रपद मतलब भाद्रपद में अष्टमी के दिन श्याम पक्ष में पैदा हुए थे, इसलिए जन्माष्टमी कहा जाता है क्योंकि अष्टमी के दिन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, दशहरा उत्सव को किसके नाम से भी जाना जाता है? दशहरा उत्सव को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है दशहरा उत्सव को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, विजयादशमी। सिख बंदी छोड़ दिवस जो किस हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है? बताइए। सिख बंदी छोड़ दिवस एक त्योहार है सिखों का, ये किस हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है, कब आता है? तो याद रखना दिवाली के साथ मेल खाता है, ऑप्शन नंबर बी, दिवाली के साथ आता है बंदी छोड़ दिवस। अगला क्वेश्चन देखो, पारसी नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पारसी नया साल चालू होता है उसको कहा जाता है नवरोज, ऑप्शन नंबर बी, पारसी नव वर्ष को नवरोज कहा जाता है। खिचड़ी, उत्तरायण, लोहड़ी ये किस त्योहार के विभिन्न नाम हैं? तो याद रखना है खिचड़ी, उत्तरायण, लोहड़ी ये सभी मकर संक्रांति के अन्य नाम है। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है, उत्तरायण भी और लोहड़ी भी। इनमें से कौन सा त्योहार दुर्गा देवी और उनके 9 अवतारों को समर्पित है? तो दुर्गा देवी और 9 अवतारों को नवरात्रि समर्पित है और नवरात्रि साल में 2 बार आती है। एक क्वेश्चन भी आता है, साल में 2 बार आती है नवरात्रि, याद रखना, ठीक है। इनमें से किस राज्य में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? बताइए। मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना भगवान अयप्पा से संबंधित है और केरल राज्य से संबंधित है मकर विलक्कू उत्सव, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों में मनाया जाता है बत्सर गोचा त्योहार। ये इन दोनों की मिश्रित संस्कृति और समृद्ध संस्कृति का त्योहार है बत्सर गोचा, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का मिश्रित त्योहार है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विजयादशमी का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो दुर्गा पूजा की समाप्ति का प्रतीक है? तो दुर्गा पूजा की समाप्ति का प्रतीक विजयादशमी। पश्चिम बंगाल इसके लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राज्य, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में माघ साजी के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है? बताओ, मकर संक्रांति को माघ साजी के नाम से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखना, मकर संक्रांति को हिमाचल प्रदेश में माघ साजी के नाम से मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में किस दिन होता है? तो गंगा दशहरा जेठ माह के शुक्ल पक्ष में 10वें दिन मनाया जाता है। याद रखिएगा, गंगा दशहरा ये जेठ माह के शुक्ल पक्ष में 10वें दिन मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन पूर्णिमा, सावन मास या श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। भाई बहन का यह त्यौहार है, ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा, सावन या श्रावण मास। सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार वैशाखी हर साल किस महीने मनाया जाता है? तो सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार वैशाखी ये मनाया जाता है अप्रैल माह में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, अप्रैल माह में वैशाखी मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। कुर्ग का कोडव समुदाय किस त्यौहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? तो कोडव समुदाय ये केलपोद त्यौहार के दिन हथियारों की पूजा करता है। केलपोद त्यौहार, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उसमें हथियारों की पूजा की जाती है कोडव समुदाय के द्वारा। होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? होला मोहल्ला का त्यौहार, तो याद रखना है, होला मोहल्ला त्यौहार ये सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, ऑप्शन नंबर डी, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। जोरास्ट्रियस मतलब फारसी मूल का एक त्यौहार है जोरास्ट्रियन, जो प्रत्येक वर्ष मार्च में वसंत विषुव के दिन को दर्शाता है और भारत में फारसी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका जमशेदी नवरोज। जमशेदी नवरोज कहा जाता है, जमशेदी नवरोज जोरास्ट्रियन फारसी के द्वारा मनाया जाता है। जमशेदी नवरोज ये प्रत्येक वर्ष मार्च में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक छूट गया था। तिरुवातिरे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तिरुवातिरे, तो तिरुवातिरे ये केरल राज्य का एक उत्सव है। तिरुवातिरे याद रखना है, किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य का उत्सव है तिरुवातिरे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्यौहार आता है? तो नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में दशहरा त्यौहार आता है, ऑप्शन नंबर ए, दशहरा त्यौहार आता है नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में। तमिल समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है क्या कहलाता है? तमिल समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार, इसको कहा जाता है थाई पूसम। थाई पूसम, ऑप्शन नंबर ए, थाई पूसम, ये तमिल समुदाय के लोग मनाते हैं, थाई पूसम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना, शरद माह की नवरात्रि जो आती है, एक आती है चैत्र माह में और दूसरी आती है शरद माह में। दो नवरात्रि पड़ती हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो शरद माह की जो नवरात्रि है उसके 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, शरद माह की नवरात्रि। ठीक है, ऑल सोल्स डे ये एक किस धर्म का त्यौहार है? ऑल सोल्स डे, तो याद रखना, ऑल सोल्स डे ये ईसाई धर्म का एक त्यौहार है, ऑप्शन नंबर सी, ईसाई धर्म का त्यौहार है ऑल सोल्स डे। फसली त्यौहार मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में क्या कहा जाता है बताओ? मकर संक्रांति को गुजरात में क्या कहा जाता है? तो गुजरात में मकर संक्रांति को कहा जाता है आपका उत्तरायण, ऑप्शन नंबर डी। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में निम्न में से कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के आखिरी महीने में कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखना है, हिंदू कैलेंडर के आखिरी महीने में फागुन में होली मनाई जाती है। फागुन आखिरी महीना कहलाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, और पहला बता दिया चैत्र। ठीक है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। दिवाली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान राम राजा रावण को पराजित करके कितने वर्षों के बाद वनवास से लौटे थे अयोध्या? तो दिवाली प्रतीक है भगवान राम रावण को पराजित करके 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे थे, 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे थे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है? ओणम, तो याद रखना है, ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर सी, केरल में।
साओ जोआओ त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? साओ जोआओ त्योहार कैथोलिक ईसाई मनाते हैं और ये मनाते हैं आपके गोवा में। साओ जोआओ त्योहार कैथोलिक ईसाई गोवा में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का नाम बताइए। तो कार्यक्रम जो कि ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव पर मनाया जाता है इसको कहते हैं ईस्टर, ऑप्शन नंबर बी ईस्टर यहां पर राइट आंसर है, ईस्टर। महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? तो महावीर जयंती अप्रैल माह में मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल माह में। मकर संक्रांति का त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य देवता को समर्पित है, ऑप्शन नंबर सी सूर्य देवता को। असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो असम में माघ बिहू मनाया जाता है, माघ बिहू। असम में मकर संक्रांति के दिन माघ बिहू मनाया जाता है। याद रखना, आपको बता चुके हैं बिहू 3 बार मनाया जाता है साल में, काठी बिहू, माघ बिहू, बोहाग बिहू। यहाँ तीनों के नाम लिखें BCD। यदि आपसे आ जाए काठी बिहू, माघ बिहू, बोहाग बिहू, ये बिहू असम राज्य में साल में 3 बार मनाया जाता है। तीनों के नाम लिखें, आपके सामने है, याद कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। कौन सा त्यौहार रंगों के त्यौहार के रूप में प्रचलित है, लोकप्रिय है? तो होली का त्यौहार रंगों के त्यौहार के रूप में प्रचलित है। होली को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से सिख त्यौहार का एक रूप बताइए। सिख त्यौहार यहां पर आपको जो दिए गए हैं, यहां पर आपको जो दिए गए उसमें से होला मोहल्ला एक सिख त्यौहार है, पंजाबियों के द्वारा, सिखों के द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किसके त्यौहार को फगवा के रूप में भी जाना जाता है? फगवा। तो फाग, फगवा, होली ये सभी एक ही हैं। फाग भी कहते हैं, फगवा भी कहते हैं। होली को कहा जाता है यूपी बिहार में फगवा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय त्यौहार होली हर साल किस मौसम में आती है? तो होली आती है आपके फागुन में, यहां पर ऑप्शन में दिया गया नहीं है। बसंत या फागुन आप पकड़ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी यहां पर लगा दीजिएगा, वसंत, बसंत ऋतु जिसको फागुन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी फागुन में आता है बसंत, ठीक है। होलिका दहन का त्यौहार किसका प्रतीक होता है? तो होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। याद रखना, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है होलिका। होलिका में क्या हुआ था? होलिका ने अपने जो है भतीजे को, कौन था भतीजा कमेंट करके बताओ, किसको गोदी में लेकर जो है आग में उसको जलाने की कोशिश की थी, कमेंट करके बताना है क्या नाम है उसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ? टाई ऑफ प्रोटेक्शन। तो टाई ऑफ प्रोटेक्शन रक्षाबंधन को कहा जाता है। बहन बांधती है भाई के हाथ कलाई में, जो कि उसका प्रोटेक्शन करता है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए टाई ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है रक्षाबंधन को, ऑप्शन नंबर ए। दुर्गा पूजा का त्यौहार डैश पर देवी दुर्गा की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दुर्गा पूजा का त्यौहार महिषासुर पर दुर्गा देवी की विजय का त्यौहार है। महिषासुर को मारा था, आपने पढ़ा होगा महिषासुर संहारा, दुर्गा जी की आरती आपने सुनी होगी। तो महिषासुर को मार के दुर्गा जी ने, ये दुर्गा पूजा त्यौहार जो है इसका उपलक्ष्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय त्यौहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? तो दिवाली, बिल्कुल पता है आप सभी को, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका माफ कीजिएगा, सॉरी, दशहरा। वो तो मार के आए थे तब दिवाली मनाई जाती है। दशहरा, दशहरा ऑप्शन नंबर बी दशहरा। देखिए जल्दी जल्दी में, ऐसे ही आपको भी गलत नहीं करना, दशहरा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दशहरा उत्सव निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो हिंदू महीना यदि आप देखेंगे तो अश्विन महीने में, ऑप्शन नंबर डी अश्विन में दशहरा मनाया जाता है, अश्विन महीने में। भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है? तो याद रखना, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, मैसूर पैलेस बहुत फेमस है, मैसूर पैलेस जाना जाता है। दशहरा उत्सव के लिए बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है मैसूर पैलेस में। रेलवे ने एक क्वेश्चन पूछा था, याद रखना है मैसूर पैलेस। कौन सा भारतीय त्यौहार रोशनी का त्यौहार है? रोशनी का त्यौहार कहलाता है दिवाली, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी दिवाली राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? तो दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में महाराष्ट्र मान्यता देता है, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में भी मान्यता देता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? गोकुलाष्टमी। तो गोकुलाष्टमी जो मनाई जाती है, ये मनाई जाती है आपकी भाद्रपद में या भादों में, ऑप्शन नंबर ए भाद्रपद या भादो, गोकुलाष्टमी। कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्यौहार किस में मनाया जाता है? तो कर्मा पूजा के समय कर्मा नृत्य किया जाता है और ये पतझड़ ऋतु का त्यौहार है, ऑप्शन नंबर बी पतझड़ ऋतु का त्यौहार है कर्मा पूजा। गुरु पूर्णिमा जो कि भारत में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में आता है? तो गुरु पूर्णिमा आता है आपका आषाढ़ के महीने में,
ये हिंदू, जैन और बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है आषाढ़ के महीने में, ऑप्शन नंबर ए। रमजान के पवित्र महीने के पूरा होने पर मनाए जाने वाला त्यौहार बताइए। तो जब रमजान का पूरा महीना पूरा होता है तो ईद मनाई जाती है। ईद कौन सी ईद मनाई जाती है? तो ईद उल फितर, ऑप्शन नंबर ए। ईद उल फितर मनाया जाता है रमजान के पवित्र महीने के पूरा होने के बाद। इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो इस्लामिक जब नववर्ष चालू होता है तो मुस्लिम समुदाय के द्वारा मुहर्रम मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। मुहर्रम यहां पर राइट आंसर है। ईस्टर किस धर्म का धार्मिक त्यौहार है? तो जो ईस्टर है ये ईसाई धर्म का धार्मिक त्यौहार है, ऑप्शन नंबर ए। ईसाई धर्म का धार्मिक त्यौहार है। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो गुड फ्राइडे भी ईसाई धर्म का त्यौहार है, ऑप्शन नंबर ए। ईसाई धर्म का त्यौहार है गुड फ्राइडे। इनमें से कौन सा पारसी लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक है? तो पारसी धर्म वाले जोरोस्टर की जयंती के प्रतीक में खोरदाद साल मनाते हैं। खोरदाद साल, ऑप्शन नंबर ई। खोरदाद साल। जमशेदी नवरोज समुदाय का त्यौहार है। तो जमशेदी नवरोज ये पारसी समुदाय का त्यौहार है, ऑप्शन नंबर डी। पारसी समुदाय का त्यौहार है। कौन सा समुदाय नवरोज या नवरोज त्यौहार नव वर्ष पर मनाता है? तो नवरोज या नवरोज त्यौहार पारसी धर्म वाले लोग मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। कावेरी संक्रमण अक्टूबर महीने में कहां पर मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? तो कावेरी संक्रमण कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक में मनाया जाता है कावेरी संक्रमण नाम का त्यौहार। भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा केलपोध का फसल उत्सव मनाया जाता है? बताइए केलपोध ये कहां पर, किस राज्य का फसल उत्सव है? तो याद रखना है केलपोध ये कर्नाटक राज्य का एक फसल उत्सव है, ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक राज्य का फसल उत्सव है। इनमें से कुर्ग के कोडव समुदाय के द्वारा फसल उत्सव कौन सा मनाया जाता है? तो कुर्ग के कोडव समुदाय द्वारा फसल उत्सव पुट्टारी मनाया जाता है। पुट्टारी ये कोडव समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। कहां पर? कोडव समुदाय बनाता है पुट्टारी फसल उत्सव। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो ओणम हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति केरल राज्य से हुई है, ऑप्शन नंबर सी। केरल राज्य से हुई है ओणम की उत्पत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? अगस्त और सितंबर के महीने में। तो अगस्त और सितंबर के महीने में ओणम उत्सव मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी ओणम। इनमें से कौन सा खेल वल्लम कल्ली के नाम से भी स्थानीय रूप में विख्यात है? यह एक पारंपरिक खेल है जिसे केरल में ओणम त्यौहार के दौरान मनाया जाता है। तो याद रखना ओणम त्यौहार के दौरान नौका दौड़ जिसको वल्लम कल्ली भी कहा जाता है, वल्लम कली, यदि आपको नौका दौड़ना है वल्लम कली भी आए तो याद रखना केरल में ओणम के समय नौका दौड़ या वल्लम कली मनाया जाता है। इनमें से कौन किसको केरल के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो नववर्ष के रूप में विशु, याद रखना केरल में विशु जो है नववर्ष के तौर पर मनाए जाने वाला त्यौहार है विशु त्यौहार। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव। तो निशागंधी उत्सव केरल राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। केरल राज्य में निशागंधी उत्सव, विशु, ओणम तीन हो गए आपके, ठीक है। कौन सा त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है? तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए, इसमें से विशु, ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, विशु राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से हैं? ओणम हो गया और एक और इससे पहले कौन सा पढ़ा था? निशागंधी, ठीक है। अब यहां पर बताओ त्यौहार कौन सा है केरल का? तो राइट आंसर हो जाएगा विशु। विशु तो हो गया, विशु यहां पर दिया नहीं है, अगला हो गया ओणम, ऑप्शन नंबर ए ओणम केरल का त्यौहार है। थाईपूसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थाईपूसम। तो थाईपूसम ये तमिलों के द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तमिलों के द्वारा मनाया जाता है थाईपूसम, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्यौहार भगवान मुर्गा को समर्पित है? तो भगवान मुर्गन को समर्पित त्यौहार है आपका थाईपूसम, ऑप्शन नंबर डी भगवान मुर्गन को समर्पित है। चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चिथिरई उत्सव। तो चिथिरई उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। एक थाईपूसम हो गया, एक हो गया चिथिरई, दो हो गए आपके। तमिलनाडु में थिमित उत्सव किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो थिमित उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है, द्रौपदी के सम्मान में थिमित। एक हो गया थिमित, एक हो गया आपका चिथिरई और एक हो गया आपका थाईपूसम। थाईपूसम, चिथिरई और थिमित। मकर संक्रांति तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में किस में डैश तक पोंगल त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति को 4 दिन तक मनाया जाता है पोंगल के त्यौहार के रूप में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो तमिलनाडु का एक और त्यौहार हो गया पोंगल, ठीक है। पोंगल हो गया, थिमित हो गया, चिथिरई हो गया
और थाई पूसम हो गया। इतने त्यौहार हो गए आपके किसके, तमिलनाडु के। और देखते हैं कुछ। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है, तो पोंगल का चौथा दिन कहलाता है कानुम पोंगल, ठीक है, कानुम पोंगल, ठीक है। एक दिन कहलाता है मटू पोंगल, भोगी पोंगल, कानुम पोंगल और थाई पोंगल, ये नाम है। निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है, तो उबलना या उबालना जो है ये पोंगल त्योहार में जुड़ा हुआ है। पोंगल त्योहार का अर्थ होता है उबालना या उबलना, ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है, तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होता है। ये पोंगल त्योहार का ही उत्सव है और इसमें जो है बैलों को दौड़ाया जाता है, सांडों को दौड़ाया जाता है, ठीक है। फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, फ्लोट फेस्टिवल, तो फ्लोट फेस्टिवल भी तमिलनाडु का है, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में फ्लोट फेस्टिवल मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के चैत्र माह के पहले दिन उगादी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, उगादी त्योहार किस राज्य का त्योहार है, तो उगादी जो त्योहार है ये कर्नाटक का त्योहार है, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य का त्योहार है उगादी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है उगादी। एक और देखो क्वेश्चन उगादी से ही संबंधित, कर्नाटक का हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो उगादी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, तेलुगु नववर्ष के रूप में उगादी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, उगादी को तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। सेम अगला क्वेश्चन भी वही है, तो याद रखना है उगादी किसका नववर्ष है, जो मार्च के महीने में मनाया जाता है, तो तेलुगु का नववर्ष है उगादी, जो मार्च के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन उगादी का, उगादी तेलुगु नववर्ष है, ऑप्शन नंबर डी लगा दो सीधे, ठीक है। उगादी याद रखना, इसको तेलुगु उत्सव भी कहा जाता है, तेलुगु उत्सव, उगादी को तेलुगु उत्सव भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है, तो अगला क्वेश्चन है आपका हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिणी राज्यों में उगादी त्योहार मनाया जाता है, किस महीने मनाया जाता है, तो याद रखना है हमारे यहाँ नया साल चालू होता है चैत्र में, उनके यहाँ भी चैत्र में नया साल चालू होता है, इसलिए उगादी मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष में चैत्र में नया साल चालू होता है, दक्षिणी राज्यों में भी चैत्र में नया वर्ष चालू होता है, और उगादी नए वर्ष का ही त्योहार है। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, बोनालू जो है मां काली का त्योहार है और तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य में बोनालू। बतुकम्मा और बोनालू किस राज्य के राज्योत्सव हैं, तो बतुकम्मा और बोनालू तेलंगाना राज्य के राज्य उत्सव हैं, तेलंगाना के। तेलंगाना का एक क्वेश्चन और एक आप उत्सव और याद रखना। देखो निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में दुन्नादू और पोथुला पांडुगा मनाया जाता है, बताइए। दुन्नादू, पोथुला पांडुगा, बतुकम्मा, बोनालू, ये सभी आपको याद रखना है तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। कितने, कौन कौन से, दुन्नादू, पोथुला पांडुगा, बतुकम्बा और बोनालू, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग का आयोजन किया जाता है, तो लोक रंग का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मध्य प्रदेश राज्य राइट आंसर है लोक रंग के लिए। अगला क्वेश्चन है भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में से संबंधित है, तो भगोरिया सांस्कृतिक पर्व यह भी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में बारिश के त्योहार के दौरान पाई गाने या पाई सॉन्ग सरिया नृत्य के साथ गाए जाते हैं, सरिया नृत्य, तो सरिया नृत्य या पाई सॉन्ग ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। बेगा सहारिया जनजाति भी हैं, तो सरिया नृत्य मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। बत्सर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो बत्सर दशहरा छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है, ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में। कजरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, कजरी उत्सव, तो कजरी उत्सव भी छत्तीसगढ़ राज्य का उत्सव है, ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य का उत्सव है कजरी उत्सव। मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, मड़ई, तो मड़ई भी छत्तीसगढ़ का है, तो एक हो गया मड़ई, एक हो गया कजरी, एक हो गया बत्सर दशहरा, याद रहेगा कौन कौन सा हो गया, बत्सर दशहरा, मड़ई, कजरी। अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले प्रसिद्ध गौरा गौरी पूजा का आनंद लेने के लिए आप किस राज्य में जाएंगे, एक और हो गया है गौरा गौरी उत्सव, ये भी छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में हो गए गौरा गौरी, मड़ई, कजरी और बत्सर, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, खिचड़ी एक फसल कटाई का उत्सव है जिसमें अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है, यह मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, खिचड़ी, तो खिचड़ी मनाया जाता है, मकर संक्रांति का ही नाम है, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी बोलते हैं, इसमें स्नान किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, खिचड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है, उत्तराखंड का फेमस त्योहार है फूलदेई,
ऑप्शन नंबर बी याद रखो, बिल्कुल टिक लगा लो, एग्जाम में कई बार आ चुका है। फूलदेई जो त्यौहार है ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, फूलदेई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? डोंगरी तो डोंगरी उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, यह मुख्य रूप से हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हिंदू समुदाय के द्वारा। कुल्लू दशहरा एक रंग उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? कुल्लू दशहरा एक रंग उत्सव है और यह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में। चैतुचे राल और फूलाइच निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? चैतुचे राल और फूलाइच, इंग्लिश में भी लिखा है कि आपसे पढ़ते बन जाए, ठीक है। चैतुचे राल और फूलाइच, तो ये जो त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के फेमस त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। गोजी त्यौहार एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से कब मनाया जाता है? तो गोची त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये भी हिमाचल प्रदेश का त्यौहार है। गोची त्यौहार हिमाचल प्रदेश का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी। मेवाड़ उत्सव उदयपुर में किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है? तो मेवाड़ उत्सव गणगौर के द्वारा गणगौर के समय मनाया जाता है। गणगौर उत्सव जो होता है उस समय मनाया जाता है मेवाड़ उत्सव। गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से कहां पर मनाया जाता है? तो गणगौर राजस्थान का एक मुख्य त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो राजस्थान में यहां पर आपको जो दिए गए हैं बूंदी उत्सव, गुड़ी पाड़वा, माथो, नारगंग और बोनालू। इसमें से बूंदी उत्सव त्यौहार राजस्थान का एक त्यौहार है, बूंदी उत्सव त्यौहार। गोगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? गोगा नवमी, तो गोगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित है, हरियाणा राज्य का उत्सव है। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। छठ पूजा के त्यौहार के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? तो छठ पूजा के त्यौहार के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सूर्य भगवान की। पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदाय के द्वारा साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए कौन सा त्यौहार है जहां पर झारखंड में पेड़ के सम्मान के लिए मनाया जाता है? तो झारखंड में पेड़ के सम्मान के लिए सरहुल पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सरहुल पर्व झारखंड का, ये पेड़ों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बसंत ऋतु में। भगवान जगन्नाथ के रथों का त्यौहार रथ यात्रा हर वर्ष कहां पर मनाई जाती है? तो रथ यात्रा पुरी उड़ीसा में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी पुरी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी। वांगला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो वांगला त्यौहार गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गारो जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? तो मेघालय का फसल कटाई उत्सव बहुत फेमस, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, नोंग क्रेम उत्सव। ऑप्शन नंबर सी नोंग क्रेम उत्सव, फसल कटाई उत्सव मेघालय का। और आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो खारची पूजा त्रिपुरा से संबंधित त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए खारची पूजा त्रिपुरा से संबंधित त्यौहार है। ये हो गया आपसे के 151 क्वेश्चन। आप में से किस किस ने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताना, हम आपके कमेंट पढ़ेंगे। पूरा वीडियो किस किस ने देखा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताओ, किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए आपको, हम जरूर लेकर आएंगे। और हमारे जो क्वेश्चन है आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, देख लिया होगा आपने कितने शानदार क्वेश्चन है। तो कमेंट करके बताइए, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।